Hello students, we are going to discuss exercise 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला गया, आपको लीनियर पेयर दी गई है और उस लीनियर पेयर को आपको सोल्व करना है। एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको कोई भी मेथड अप्लाई करना है। इन्होंने बोला है कोई भी अलजेब्रा मेथड आप यूज कीजिए और आप इक्वेशन को सोल्व कीजिए। तो आप यहाँ पे फ्री हैं, आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, जो भी आपके लिए इजीएस्ट मेथड है आप उसको यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। इसके अंदर क्या है मैं सिंपली वैसे आपको बता देती हूँ। जैसे कोई भी हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर क्या है, जैसे कि एक तो वहां पे रहना है और एक वहां पे खाना है, मतलब मेस बोल सकते हो आप इसको। तो वहां पे चार्जेस फिक्स है। कुछ चार्ज तो हॉस्टल क्या करेगा, सभी से ही लेगा, वो है हमारे फिक्स्ड चार्ज। इसके अलावा कुछ एक चार्ज है एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज वो किसके बेसिस पे है, जितने दिन उन्होंने फूड मेस से अंदर से उन्होंने फूड कंज्यूम किया है उसके ऊपर बेसिस है हमारे नंबर ऑफ डेज ऑफ द फूड कंज्यूम। तो जो फिक्स चार्ज है वो तो सभी को पे करना ही करना है। इसके अलावा जो दूसरा चार्ज है, जो एडिशनल चार्ज है, वो किसके बेसिस पे किया जाएगा, कितने दिन आपने मेस से फूड टेक किया है उसके बेसिस पे। तो आपको यहाँ पे यही निकालना है। इन्होंने बोला क्या है क्वेश्चन में, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए क्या करता है, 20 दिनों के लिए खाना खाता है वो, और वो कितने पे करता है, टोटल 1000 रुपीज पे करता है। इन 1000 रुपीज के अंदर उसका फिक्स चार्ज भी आ गया है और जो उसने 20 दिनों तक खाना खाया है वो भी ऐड हो गया। टोटल इसने कितना पे किया है, 1000 रुपीज। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट है बी, उसने कितने दिनों तक फूड कंज्यूम किया, वहां पे 26 डेज तक, और इसने कितना अब यहाँ पे पे किया है 1180 रुपीज। तो इतना पे किया। इसने वैसे भी देख सकते हो 20 दिनों तक खाना खाया है तो अमाउंट क्या है, कम पे की है, और ज्यादा दिनों तक खाना खाया तो अमाउंट क्या पे की है, ज्यादा पे की है। क्योंकि फिक्स चार्ज तो उतना ही देना चाहिए, आप खाना कितने भी दिनों के लिए कंज्यूम करें। जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका एक्स्ट्रा जो यहाँ पे करना है। तो आपको क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है आपको, और आपको कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे निकालना है आपको। तो जो निकालना है इन क्वेश्चंस के अंदर हमें वही लेट करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज को हमने कितना लेट कर लिया है यहाँ पे, एक्स रुपीज। उसके बाद है एडिशनल चार्ज ऑफ द फूड, या फिर आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे पर डे का कितना चार्ज है उसको पे करना है बच्चों को, वाई रुपीज। अभी हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये चार्ज तो पे करना ही करना है, और जो ये चार्ज है इसके साथ आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ डेज, कितने डेज उन्होंने फूड को कंज्यूम किया है मेस के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे, यहाँ पे एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये फिक्स चार्ज है, ये तो पे करना ही करना है। उसके बाद वाई भी पे करना है, लेकिन वाई के किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितने डेज के लिए आपने फूड कंज्यूम किया है। तो फर्स्ट केस में देखिए उसने कितने दिन के लिए फूड कंज्यूम किया है, वहां पे 20 डेज। और इन दोनों के लिए ये फिक्स चार्ज है और ये एडिशनल चार्ज जो डेज के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे यूज करेंगे। टोटल कितना अमाउंट पे किया है यहाँ पे, 1000 रुपीज। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये है आपका फिक्स चार्ज, ये है आपका एडिशनल चार्ज, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एडिशनल चार्ज नंबर ऑफ डेज ऑफ द फूड कंज्यूम, और टोटल अमाउंट जो पे की जाएगी वो कितनी होगी आपकी 1000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या बनेगी इक्वेशन। जो सेकंड स्टूडेंट है बी, उसने भी क्या करना है, एक्स चार्ज तो उसको पे करना ही करना है, वाई भी पे करना है उसको, लेकिन वाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितने दिनों तक उसने फूड कंज्यूम किया। देखिए यहाँ पे कितने दिनों तक फूड कंज्यूम किया उन्होंने, 26 डेज, और टोटल जो अमाउंट उसने पे की है वो कितनी है, 1180 रुपीज। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके अंदर आपको इक्वेशन बनाना है, मेन जो सॉल्यूशन होता है क्वेश्चन का। बाकी तो आपको फिर किसी भी मेथड से आपको आगे इसको सोल्व करना है। मान लें इसको हम सोल्व कर रहे हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सोल्व कर रहे हैं। जो भी आपको इजीएस्ट लगे आप उससे कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा आपका, अब देखिए साइड में लिख लेते हैं इसको, क्योंकि इसको हम यही सोल्व कर देंगे। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा, यहाँ पे देखिए x और x वैल्यू सेम है हमारे पास। अगर हम इस इक्वेशन में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x एलिमिनेट हो जाएगा। तो कर दीजिए इसको सोल्व, साइन चेंज कर दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, x से x आपका कैंसिल हो गया है। 20y आपका पॉजिटिव है, -26y आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, -6
y इज इक्वल टू -180, क्योंकि 1180 को आप 1000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास रिजल्ट 180। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू 180/6, ये कितने पे कैंसिल करेगा इसको 30 पे, तो y इज इक्वल टू 30। इसका मतलब क्या है कि जो पर डे का खाना है वो कितने रुपए पे करना है पर डे के खाने के लिए 30 रुपीज, और बाकी किसके ऊपर डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ डेज उन्होंने फूड वहां पे कंज्यूम किया है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू जो कि किसके इक्वल है 30 के इक्वल है, इन इक्वेशन फर्स्ट। किस इक्वेशन में रख रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। x निकालना है आपको यहाँ से, y की वैल्यू आपको पता है, x प्लस 20 इंटू y कितना आपका 30 इज इक्वल टू 1000। x प्लस 20 इंटू 30 को मल्टीप्लाई किया आपके पास कितना आ जाएगा 600 इज इक्वल टू 1000। x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, ये कितना बचेगा आपके पास 400 x की वैल्यू। इसका मतलब जो फिक्स चार्ज है, मतलब 400 रुपीज तो ए को भी पे करना है, 400 रुपीज बी को भी पे करना है, ये तो फिक्स है। इसके अलावा जो चार्ज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका नंबर ऑफ फूड ऑफ द डेज टेकन, मतलब पर डे फूड कितना लिया उन्होंने, कितने नंबर ऑफ डेज तक फूड उन्होंने कंज्यूम किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आप जो फिक्स चार्ज है वो कितना आ गया हमारे पास, फिक्स चार्ज, फिक्स हॉस्टल चार्ज इज इक्वल टू 400 रुपीज, और जो चार्ज है फूड का पर डे, चार्ज पर डे किसके इक्वल आपका 30 रुपीज। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन चेक कीजिए क्या है। आपको गिवन है एक फ्रैक्शन है जो कि किसके इक्वल हो जाता है 1/3 के। जब क्या किया जाता है 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कहां से, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 के इक्वल। आगे क्या गिवन है, इट बिकम, मतलब जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 के। जब क्या किया जाएगा 8 को ऐड किया जाएगा किसके अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है फ्रैक्शन आपका किसके फॉर्म में होगा, PYQ के फॉर्म में होगा, मतलब आपको न्यूमरेटर मानना पड़ेगा और डिनोमिनेटर आपको लेट करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, let the denominator is equal to y। लेट कर लिया हमने। फ्रैक्शन क्या आएगा आपके पास, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ना, x बाय y, ये निकालना आपको, x बाय y निकालना आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, ये आपके पास न्यूमरेटर है, ये आपके पास डिनोमिनेटर है। इन्होंने क्या बोला, देखिए क्या करना है, 1 आपको सब्सट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर से। ये न्यूमरेटर है, इसमें से आपने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो आपके पास जो अब फ्रैक्शन आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/3 के इक्वल। बस इन्होंने क्या बोला है, जो न्यूमरेटर है उसी से इन्होंने 1 को सब्ट्रैक्ट करने को बोला और हमने वही लिया है यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, और 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 3 की 3 इज इक्वल टू y के और 1 की करेंगे तो y को इस साइड शिफ्ट कर लीजिए, 3 को उस साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह हम इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे। अब सेकंड में देखिए क्या बोला इन्होंने, हमारे पास फ्रैक्शन लिख लीजिए क्या है, x बाय y है फ्रैक्शन। तो इन्होंने क्या बोला, क्या करना है आपको 8 ऐड करना है किसके अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर। डिनोमिनेटर y है, यही रेड किया ना डिनोमिनेटर y, इसमें आपको क्या करना है 8 ऐड करना है, और उसके बाद 8 ऐड करने के बाद हमारा फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/4 के इक्वल, 1/4। फिर क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4x, 1 से करेंगे तो आपका सेम ही बचेगा आपका y प्लस 8। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, y को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, x ऑलरेडी जो 8 है वो ऑलरेडी आपका राइट साइड में है, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपके पास, इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये क्या आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से सोल्व करेंगे आगे।
इज इक्वल टू 3, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी। ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो आपको जो फर्स्ट है उसको सब्सट्रैक्ट करना है सेकंड से, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज कर दी, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। 4x में से आपने 3x को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया आपके पास x, 8 में से 3 को सब्सट्रैक्ट किया तो आपके पास कितना आ गया है 5, तो ये क्या आ गया आपके पास न्यूमरेटर। अभी आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर निकालना है, तो x की वैल्यू आप कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख देते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, x की वैल्यू ऑफ x जो कि किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसके अंदर x की वैल्यू रखिए 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आगे उसके बाद माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 1। अगर माइनस 15 में से आप 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 12 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आपका यहाँ पे नेगेटिव साइन बड़ा है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y इज इक्वल टू 12। आपको क्या बताना था, आपको फ्रैक्शन बताना था। फ्रैक्शन क्या लिया था हमने, x बाय वाई, यही लिया था ना यहाँ पे x बाय वाई, तो x में यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आई है हमारे पास यहाँ पे 5 रख दीजिए यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ पे 12 रख दीजिए। तो फ्रैक्शन क्या आ गया इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 बाय। नाउ पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, आपको बोला गया है यश जिसने स्कोर किया है 40 मार्क्स एक टेस्ट के अंदर, उसको हर एक, अगर उसने राइट क्वेश्चन किया है, राइट आंसर दिया है क्वेश्चन का, तो उसके लिए मिले हैं उसको 3 मार्क्स, और अगर उसने गलत आंसर दिया है तो उसके लिए उसका 1 मार्क्स क्या कर दिया गया, काट लिया गया रॉन्ग आंसर के लिए। तो इसी तरह से उसके 2 बार टेस्ट हुए, एक टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया 40 मार्क्स और दूसरे टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया है 50 मार्क्स। जब उसको 50 मार्क्स मिले हैं तब क्या हुआ, उसको हर एक राइट आंसर के मिले हैं 4 मार्क्स, और हर एक रॉन्ग आंसर के उसके डिडक्ट कर लिए गए हैं 2 मार्क्स। तो आपको बताना है कितने क्वेश्चंस टेस्ट के अंदर थे। तो देखो टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस थे उसमें से वो क्वेश्चन भी होंगे जो राइट थे, और वो क्वेश्चन भी होंगे जिसका आंसर उन्होंने क्या किया था, रॉन्ग किया था। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकलेंगे आपके, जो राइट आंसर्स होंगे और जो आपके रॉन्ग आंसर होंगे, उन दोनों को प्लस करके। तो हम लेट कर लेते हैं, जो आपको निकालना है, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। करेक्ट कितने आंसर दिए हैं, उसके नंबर को हमने क्या लेट मान लिया है, x। उसी तरह लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, जितने उसने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं उसके नंबर को हमने क्या मान लिया है, y। और जो टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो किसके इक्वल होंगे, जो करेक्ट आंसर है जो कि x है, और जो इनकरेक्ट आंसर है दोनों के प्लस। तो टोटल क्वेश्चन आपको क्या निकालना, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर x प्लस y निकालना आपको। अब देखिए इक्वेशन क्या होगी आपकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे मान लिया इन्होंने बोला कि 40 मार्क्स का टेस्ट है, मतलब 40 मार्क्स उसके आए हैं, टेस्ट नहीं है, 40 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं, और इसके अंदर उसने क्या किया है, जो राइट उसको क्वेश्चन किए थे उसके लिए उसको मिला है 3 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन के लिए उसको कितने नंबर मिले हैं, 3 नंबर मिले हैं। और जो क्वेश्चन के नंबर है वो हमने कितने मानने हैं, वो हमने क्या मानने हैं, करेक्ट क्वेश्चंस के जो आंसर्स के नंबर है वो हमने कितने मानने हैं, x मानने हैं। तो x तो हो गए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ आंसर जो उसने राइट किए हैं, और जो 3 है, 3 क्या है, उसका मार्क्स है हर एक करेक्ट आंसर का। अब इसी तरह y क्या हमने लेट किया है, y हमने लेट किया है यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर के नंबर लेट किए हैं, और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको कितने नंबर सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, डिडक्ट किए जा रहे हैं उसका, जैसे कि 1 बोला इन्होंने 1। तो इसके लिए हम साइन क्या यूज करेंगे, नेगेटिव। ये साइन पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये नंबर क्या किए जा रहे हैं, यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं। और माइनस साइन क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो मार्क्स, मतलब क्वेश्चन के आंसर अगर रॉन्ग है तो मार्क्स काट लिए जा रहे हैं यहाँ पे, और जो टोटल मार्क्स है फर्स्ट टेस्ट के अंदर उससे कितने आए हैं, 40 आए हैं। तो इसी तरह आपको क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 3 क्या है, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स है, और x क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। उसके बाद माइनस किस लिए लगाया है, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर के लिए नंबर क्या कर लिए गए हैं, काट लिए गए हैं।
और कितने इनकरेक्ट आंसर है, 1 है उसका, तो 1 y सॉरी 1 उसके इनकरेक्ट मतलब मार्क्स है 1 यहाँ पे जो काट लिए गए, और y क्या है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, और टोटल कितने मार्क्स आए हैं उसके यहाँ पे 40 टेस्ट के अंदर। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में देखिए कितने नंबर मिले हैं उसको, राइट आंसर के लिए 4 नंबर, 4 मार्क्स मिले हैं उसको, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं, जो आंसर्स कितने हैं जो उसने राइट किए हैं वो हमने क्या लेट किया है यहाँ पे x। उसी तरह मार्क्स कटेंगे, अगर गलत आंसर करेगा वो तो हर एक गलत आंसर के लिए कितने मार्क्स कटे हैं उसके, 2 मार्क्स कटे हैं, और कितने गलत आंसर किए हैं उसने वो हमने क्या माना है, y माना है, और टोटल मार्क्स कितने आए हैं उसके 50 आए हैं। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन बनने के बाद आपको क्या करना है, सोल्व करना है इसको। तो सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम यहाँ पे y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे आपके पास कितना नंबर होना चाहिए, 2। तो हम क्या कर रहे हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से। लिख देंगे आप ये सारा। अब रिजल्टेंट देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 3x इंटू 2 6x माइनस 2 इंटू 1 2y इज इक्वल टू 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। ये कौन सी इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको वही करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड इक्वेशन में से किसको, थर्ड इक्वेशन को। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। 6 में से 4 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है आपके पास, 2x इज इक्वल टू 80 में से 50 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है आपके पास 30। तो x कितना आ गया आपके पास 30/2, जो कि किसके इक्वल होगा, हमारा 15 के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे x कितना आ गया हमारे पास 30/2, तो ये आ गया हमारे पास 15। x15 का क्या मतलब है, x15 का मतलब है कि उसने कितने करेक्ट आंसर किए थे। हमने x से माना था ना, तो कितने करेक्ट आंसर किए थे उसने, 15 उसके आंसर क्या थे, ठीक थे। अब उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, x की वैल्यू ऑफ x जो किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है, इन इक्वेशन किसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, 3x माइनस y इज इक्वल टू 40। 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की। 3 इंटू 15 माइनस y इज इक्वल टू 40। 15 माइनस y इज इक्वल टू 40, माइनस y इज इक्वल टू 40। ये क्या है आपका प्लस में है, उस साइड जाके आपका हो जाएगा माइनस में। तो कितना आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लीकेशन छोड़ दिया, 45 आएगा। 3 इंटू 15 45, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 45। अब उसके बाद चेक कीजिए क्या आया आपका, माइनस y इज इक्वल टू -5, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है हमारे पास, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5। इस y का जो 5 आया है, क्या मतलब है इस y5 का, इसका मतलब है कि जो उसने इनकरेक्ट आंसर किए हैं उसके नंबर कितने माने थे हमने, y माने थे। मतलब कितने गलत आंसर किए हैं उसने 5, और कितने ठीक आंसर किए हैं उसने 15। तो अब आपको निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन किससे निकालेंगे आप, x प्लस y से। तो x कितना आपका यहाँ पे रख लीजिए, x आपको यहाँ पे लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके इक्वल है, x प्लस वाई। x कितना निकालना आपने 15, और y कितने आए आपके, इनकरेक्ट आंसर्स कितने आए 5, और करेक्ट कितने आपके 15। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टेस्ट के अंदर कितने थे आपके 20। इस टेस्ट के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 थे, और इस टेस्ट के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे आपके 20। नाउ फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्या है इसमें, देखिए आपकी कोई दो प्लेस है A और B, जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर अपार्ट है, मतलब एक दूसरे के बीच में उनकी डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। हाईवे पे है वो दोनों प्लेस A और B। उन्होंने बोला उसके बाद एक कार है हमारी A जो स्टार्ट करती है, और जो दूसरी कार है B वो स्टार्ट करती है सेम टाइम पे, उसी हाईवे पे बात चल रही है हमारी ये। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, जो कार A है और B है, अगर वो सेम डायरेक्शन के अंदर चलती है लेकिन स्पीड दोनों की क्या है, अलग है, वो कितने घंटे के बाद एक दूसरे से मीट करते हैं किसी कॉमन पॉइंट पे, 5 आवर्स के अंदर। उसके बाद सेकंड बोला है उन्हें, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चले तो वो कितने टाइम में एक दूसरे से मीट करेंगी, 1 आवर में। आपको पता ही है, देखो अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है, जैसे एक कार यहाँ है
दूसरी कार भी इसी डायरेक्शन के अंदर चल रही है, तो टाइम क्या लगेगा, उसको ज्यादा लगेगा। इन्होंने बोला 5 आवर्स, और दूसरा इन्होंने बोला है एक कार इस साइड जा रही है और दूसरी कार उसी के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस दोनों एक ही सेम डायरेक्शन, यहाँ पे सेम डायरेक्शन था, यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया है, अपोजिट हो गया। और यहाँ पे टाइम कितना बोला है इन्होंने, 4 आवर्स। अच्छी तरह से देखते हैं इस क्वेश्चन को हम, क्या है इसके अंदर। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे लेट कर लिया है, एक हाईवे है, इसके ऊपर दो प्लेस है, एक ए है और दूसरा आपका क्या है, बी है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है इन्होंने, 100 किलोमीटर। अब इन्होंने बोला कोई कार ए है जो ए प्लेस से चलना शुरू करती है, मान लिया हमारे पास ये है कार ए जो यहां से चलना शुरू करेगी, और जो कार बी है हमारी वो बी प्लेस से चलना शुरू करेगी। बी, ये कार बी मान ली यहाँ से चलना शुरू करेगी, लेकिन आपको एरोप्लेन में क्या नजर आ रहा है, ए की डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है और ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। फिर कोई पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पे सी पॉइंट, सी पॉइंट है जहां पे ये दोनों कार, ए कार और बी कार, यहाँ पे आके आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। और यहाँ से ए को सी तक जाने में और बी को सी तक जाने में यहाँ पे इनको टाइम कितना लगा है, 5 आवर्स। दोनों के लिए टाइम क्या है, कॉमन है, 5 घंटे का टाइम यूज किया है इन्होंने। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, अब देखो ए यहाँ से चली है, बी यहाँ से चली है और दोनों पहुंचे कहाँ पे हैं, सी पे पहुंचे, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ए की स्पीड ज्यादा होगी या बी की स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड किसकी ज्यादा होगी, आपकी ए की क्योंकि इसको डिस्टेंस क्या करनी है, ज्यादा कवर करनी है, और बी की स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब उसके बाद आप देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमें निकालना क्या है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, इन दोनों कार की स्पीड्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो वही लेट कर लेंगे हम, लेट द स्पीड ऑफ कार ए, जो कार ए है उसकी स्पीड हमने कितनी मान ली है, x किलोमीटर पर आवर। दूसरी है जो हमारे पास, लेट द स्पीड ऑफ कार बी की स्पीड कितनी मान ली हमने, y किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमें निकालनी है, डिस्टेंस आपको पता है, ए कहां तक गई है, सी तक गई है, और बी कहां तक गई है, सी तक गई है, मतलब ए कार की डिस्टेंस एसी हो गई है और बी कार की डिस्टेंस बीसी हो गई है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से हम डिस्टेंस चेक करते हैं कार ए की और कार बी की, अगर वो किस डायरेक्शन में चली है, सेम डायरेक्शन में। स्पीड ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ, डिस्टेंस लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ कार ए ट्रेवल। डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, देखो डिस्टेंस पहले हम देखते हैं कार ए, कार कहां से चली है, ए से चली है और कहां पे पहुंच रही है, वो सी पे पहुंच रही है। तो डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, कार ए की ए सी की इक्वल। और डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, इस फॉर्मूले से चेक कीजिए, डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, स्पीड इनटू टाइम। हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए इस कार को, ए कार को अपने कितनी स्पीड लेट की थी इसकी, x किलोमीटर पर आवर, हम x लिख लेंगे, स्पीड कितनी है ए कार की x, और टाइम कितना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ए को सी तक पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं और बी को भी सी तक पहुंचने में 5 घंटे का टाइम लगता है। तो टाइम कितना है यहाँ पे, 5 आवर्स। तो आप बोल सकते हो जो डिस्टेंस होगी कार ए की जो कि एसी के इक्वल है, वो किसके इक्वल आ गई आपकी, 5x के इक्वल। तो लिख लीजिए डिस्टेंस ऑफ कार ए ट्रेवल्ड एसी इज इक्वल टू 5x। अब उसी तरह हम निकालेंगे कार बी की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ कार बी ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस है, बी से चली थी ये और कहां तक गई है, वो सी तक गई है, बीसी। और बीसी किसके इक्वल होती है, देखो आपको पता है डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, स्पीड इनटू टाइम। और जो बी कार है उसकी स्पीड कितनी लेट की हमने, y किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड कितनी है, y। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, टाइम से। टाइम आपको पता है इस गाड़ी को भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स। टाइम दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो बीसी किसके इक्वल आ गया आपका, 5y। अब यहाँ से आपको पता है कि जो एसी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एसी को क्या लिखा जा सकता है, एसी इज इक्वल टू ए बी प्लस बीसी, लिख सकते हैं इसको हम, एसी इज इक्वल टू ए बी प्लस एसी। अब एसी देखिए, एसी आपका क्या है, एसी क्या है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक है और किसके इक्वल है, ए बी प्लस बीसी के इक्वल। अब यहाँ पे चेक कीजिए एसी हमारे पास कितना आया है, 5x,
तो इसी जगह पे हम क्या रख सकते हैं 5x इज इक्वल टू AB। स्टार्टिंग में पता था आपको AB कितने डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, 100 रख दीजिए इसको। AC क्या है आपका, सॉरी AC नहीं, यहाँ पे आएगा आपका BC, क्योंकि जो आपका AC था वो किसके इक्वल था AB प्लस BC की वैल्यू चेक कीजिए कितनी आपकी 5y। यहाँ से देखिए इक्वेशन बन गई है हमारे पास 5x, y को इस साइड लेके आएंगे नेगेटिव साइन हो जाएगा इज इक्वल टू 100। 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कब बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब दोनों ही गाड़ियां सेम डायरेक्शन के अंदर चल रही है। अभी हम बात करेंगे सेकेंड सिचुएशन की, जब गाड़ी क्या कर रही है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास, ये सेम आपका, ये है आपके ए और बी, एक गाड़ी आपकी यहाँ है और एक गाड़ी आपकी यहाँ है। अब डायरेक्शन क्या है, ए इस डायरेक्शन में और बी की डायरेक्शन ये है, मतलब एक दूसरे की क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। इस साइड चल रही है तो दूसरे इसके अपोजिट आ रही है। अभी उन्होंने बोला है कि किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं, वो मान लिया हमने सी पॉइंट है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो कोई पॉइंट उनके बीच में ही आएगा ना, ए बी के बीच में, जो हमने सी लेट कर लिया कि जहां पे वो गाड़ी एक दूसरे से मीट करेंगी। अब देखिए आपको हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो ए की स्पीड क्या है ज्यादा है। यहाँ पे देखा था ना हमने ए को कहां तक जाना था, ए सी तक जाना था, 100 किलोमीटर इसको एक्स्ट्रा कवर करना था। तो इसलिए हमने जो सी पॉइंट है वो क्या किया, थोड़ा बी के पास लिया है, क्योंकि ए को क्या है ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है यहाँ पे, और बी की स्पीड क्या होगी कम होगी, तो कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस ली थी कार ए की, उसी तरह से हम अभी दोबारा फिर क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए किस डायरेक्शन के अंदर चल रही है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अब देखो कार ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ए कहां पे जाके मिली है यहाँ पे सी पे, तो ए सी डिस्टेंस कवर की है इसने, जो कि कार की डिस्टेंस कितनी है ए सी, और ए सी किसके इक्वल हुआ, आपको पता है डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, आपने कितनी लेट की थी आपकी एक कार की x, तो x रख दीजिए, और टाइम कितना है, टाइम आप क्वेश्चन से चेक कीजिए कि वो कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिले हैं, 1 आवर, मतलब 1 आवर का टाइम लगा है कार ए को भी और कार बी को भी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइम कितना है 1, तो हम ऐसे लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि 1 और x की मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आएगा आपके पास x आएगा। इसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, जब वो कैसे चल रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी यहाँ से चली और यहाँ पे आके वो कार ए से मीट कर गई, तो कितनी डिस्टेंस कवर किया उसने BC, और BC किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने बी की कितनी ली थी y, और टाइम कितना है 1 आवर, तो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू y। अब उसके बाद जो AB डिस्टेंस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, AC प्लस CB लिखिए या BC लिख दीजिए, एक ही बात है। अब देखिए AB कितना हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, AC कितना आपके पास x, और BC कितना आपके पास y। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। मेन तो इसमें जो आपका काम है वो है आपका इक्वेशन बनाने का। इक्वेशन बनाने के लिए सिंपल आप याद रखेंगे, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कार A और B की, जब वो सेम डायरेक्शन के अंदर चलते हैं, कार A और B की डिस्टेंस जब वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलते हैं। इक्वेशन सेकंड आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई है, सोल्व कर दीजिए इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 5 और ये कितना आ जाएगा आपका 20, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब इसको सोल्व कीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 सोल्व, और दूसरा आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 120, 100 और 20 ऐड करोगे तो 120, x इज इक्वल टू 120 बाय 2 इज इक्वल टू 60। तो मतलब जो हमारी कार ए थी, कार ए की हमने स्पीड क्या मानी थी, x किलोमीटर पर आवर मानी थी, वो x कितनी आ चुकी है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह आप y की वैल्यू निकालिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं हम, क्या हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x कितना रखना आपको यहाँ पे 60 रख दीजिए, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, माइनस वाई इज इक्वल टू
20 आपका प्लस में उस साइड जाके आपका साइन चेंज हो जाएगा, -60। तो माइनस y इज इक्वल टू -40, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y कितना आ गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, स्पीड फाइंड आउट करनी थी कार ए की और कार बी की जो हमने लेट की थी, x और y। x कितना आ गया आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में आपको लिखना है स्पीड ऑफ द कार ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू, जो कितने निकल के आई हमारे पास, y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसके अंदर क्या है आपको एक रेक्टेंगल की बात की गई है। इसके अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट। अब देखो यहाँ पे हमें यूनिट नहीं गिवन है, सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, तो जो इन्होंने बोला है यूनिट है तो हमें यूनिट ही वर्ड यूज करना है। और आपको पता है स्क्वायर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमारा रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, एरिया किसमें होता है आपका, किसके अंदर लिया जाता है, स्क्वायर यूनिट के अंदर लिया जाता है। जैसे कि लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर। इन्होंने आगे देखिए क्या बोला है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर इसकी लेंथ को 5 यूनिट हमने कम कर दिया और जो इसकी ब्रेथ है उसको हमने कितना इंक्रीज कर दिया, 3 यूनिट, तो जो इसका एरिया है रेक्टेंगल का वो कितना रिड्यूस हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट एक तो इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन के लिए इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को हमें कितना इंक्रीज करना है, 3 यूनिट, और ब्रेथ को हमें कितना इंक्रीज करना है, 2 यूनिट, और जो एरिया है रेक्टेंगल का वो कितना हो जाएगा, 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। हमें डायमेंशंस निकालने हैं रेक्टेंगल में। लेट कर लिया, जैसे कि रेक्टेंगल है, ये क्या है इसकी लेंथ, ये भी क्या होगी इसकी लेंथ, ये मान लिया इसकी ब्रेथ है, ये भी क्या होगी इसकी ब्रेथ होगी, और जो एरिया है, एरिया किसके इक्वल होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पे जो हमारी यूनिट है वो क्या लेंगे हम, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जो भी यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर मीटर में है उसका हमें क्या लेना होता है, स्क्वायर लेना होता है जो एरिया निकालने के लिए। अब हम लेट कर लेंगे, जो भी हमें डायमेंशन निकालने हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी मान ली हमने, यहाँ पे मान ली हमने एल ही मान लेते हैं, एल यूनिट। यहाँ पे हम यूनिट वर्ड यूज करेंगे क्योंकि उन्होंने यूनिट ही बोला है। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, वो कितनी मान ली हमने, बी मान ली, बी यूनिट। जो एरिया होगा हमारे पास रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना होगा, एल इंटू बी यूनिट या स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। अभी हमें करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा बोला है वैसे ही करते जाए। अभी उन्होंने क्या बोला है, जो आपकी लेंथ है वो कितनी रिड्यूस हो जाएगी, 5 यूनिट। लेंथ क्या मानी है आपने, एल मानी है, ये कितनी रिड्यूस हो जाएगी, 5, जितनी भी है उसमें से 5 कम हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, जो ब्रेथ है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 3 यूनिट। ब्रेथ कितनी ली है आपने, बी ली है, और वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 3 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए ये लेंथ है और ये पूरा क्या हमारे पास ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो एरिया है, एरिया किसके इक्वल है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल भी लिख सकते हैं। उसके अंदर क्या चेंज आएगा हमारा, अगर लेंथ 5 कम हो जाए और ब्रेथ 3 बढ़ जाए तो हमारा जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना कम हो जाएगा, रिड्यूस का मतलब है डिक्रीज होना, कितना डिक्रीज होगा, 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब जितना भी ये एरिया है उसमें से कितना कम हो जाएगा हमारे पास, 9 यूनिट कम हो जाएगा इसके अंदर से। अब इससे हमारे फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -5 को पूरे से मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना आपको, ब्रेथ प्लस 3 से, -5 इंटू ब्रेथ प्लस 3 इज इक्वल टू एल बी माइनस 9। एल को बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा आपके पास, एल बी प्लस एल और 3 को मल्टीप्लाई किया 3 एल, -5 और बी को मल्टीप्लीकेशन किया -5 बी, माइनस और प्लस अगर आपके मल्टीप्लीकेशन में है तो साइन क्या आएगा आपके पास, माइनस आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 15 इज इक्वल टू एल बी माइनस 9। अब देखिए इक्वल टू के दोनों साइड में हमारे पास एल बी है और एल बी है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ऐसे कैंसिल ना करना चाहो तो क्या करते हैं, इसको इस साइड ले आएंगे हम, फिर उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए एल बी प्लस 3 एल -5 बी -15, इस साइड आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव एल बी, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एल बी से एल बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 3l और 5b, और ये जो आपका -15 है और 9 है,
इसको हम उस साइड ले जाएंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास 3l माइनस 5b। अब हमारे पास ये तो है -15 और ये क्या है हमारे पास प्लस का 9। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद इसको राइट साइड ले जाइए 3l माइनस 5b इज इक्वल टू 6। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड बनानी है हमें। स्क्वायर यूनिट के लिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको। अब देखिए क्या है आपका सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी। सेकंड इक्वेशन में उन्होंने क्या बोला है कि जो लेंथ है उसको 3 यूनिट बढ़ाना है आपको, ब्रेड को 2 यूनिट बढ़ाना है और जो आपका एरिया है वो भी कितना बढ़ जाएगा 67। तो लेंथ आपकी L है, उसको कितना करना है आपको 3 प्लस करना है, 3 यूनिट आपको क्या करना है इंक्रीज करना है। ब्रेड क्या है B है, उसको आपको कितने यूनिट इंक्रीज करना है 2 यूनिट, मतलब जितना भी उसमें हमें 2 ऐड करना है। और साइन के बीच में कौन सा मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरा लेंथ है और ये पूरा क्या है ब्रेड है। और लेंथ इंटू ब्रेड हमारा क्या हो जाएगा एरिया, और जो एरिया है उसके साथ आपको क्या करना है 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। तो एरिया के अंदर हम क्या कर देंगे 67 यूनिट ऐड कर देंगे। सोल्व कर दीजिए L की मल्टीप्लीकेशन पूरे के साथ, 3 की मल्टीप्लीकेशन पूरे के साथ, L इंटू बी प्लस 2, उसके बाद प्लस 3 इंटू बी प्लस 2 इज इक्वल टू एल बी प्लस 67। अब सोल्व कर लीजिए L इंटू बी एल बी हो जाएगा, L को 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 12 हो जाएगा, 3 और b की मल्टीप्लीकेशन 3b आ जाएगा, 3 और 2 की मल्टीप्लीकेशन आपके पास 6 आ जाएगा इज इक्वल टू एल बी प्लस 67। ये जो एल बी है जैसे हमने यहाँ पे कैंसिल किया था ना, इसको इस साइड लेके आके वहां पे भी आप इसको इक्वल टू में अगर दोनों साइड हमारे पास सेम साइन के अंदर है तो वो कैंसिल हो जाएंगे आपके। एल बी से हम एल बी नहीं कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है 2l प्लस 3b इज इक्वल टू 67, और ये यहाँ पे 6 प्लस में उस साइड जाके हो जाएगा साइन चेंज -6। तो आपके पास क्या है 2l प्लस 3b इज इक्वल टू 61। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और वो क्या आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सोल्व करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को। ये क्या आपके पास 3l माइनस 5b इज इक्वल टू कितना है ये 6। ये थी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसको हम किस मेथड से कर रहे हैं, इसको एलिमिनेशन से कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, आपकी मर्जी है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं तो एलिमिनेशन में क्या करना पड़ेगा हमें किसी भी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लेके आए 3 से मल्टीप्लीकेशन करें 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अलग से लिख लीजिए तो इसको। इक्वेशन 2 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इक्वेशन 3 को आपको इक्वेशन 1 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्टेंट लिखिए क्या है आपके पास 2 और 3 की मल्टीप्लीकेशन के बाद 6l प्लस 3 इंटू 3 9b इज इक्वल टू 61 और 3 कितना आ जाएगा आपका 183। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब उसके बाद नेक्स्ट को सोल्व कर लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करना आपका 6l माइनस 5 और 2 की मल्टीप्लीकेशन 10b इज इक्वल टू 6 2 या 12। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 5। अब आपको क्या करना है सब्सट्रैक्शन करना है, साइन चेंज कर देने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास कितना आ गया है 19b इज इक्वल टू, इसमें से आपको क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है आपका 12 नेगेटिव है 7 1 b इज इक्वल टू 171 बाय 19। ये कितने पे कैंसिल करेगा इसको 9 पे, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9 19 9 या 171। उसके बाद आपको क्या करना है ब्रेड तो हमारे पास निकल गई है 9 यूनिट, हमें क्या निकालनी है लेंथ निकालनी है। इसकी वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज कि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर रहे हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाय पुटिंग वैल्यू x नहीं क्या निकालना अभी हमने b इन इक्वेशन, किस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट के अंदर। अब देखो हम यहीं पे पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये है हमारी। तो हमारे पास देखिए b कितना आया है 9 आया है, तो 9 पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं 3l माइनस 5 इंटू कितना है हमारे पास b 9 है इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास आ गया 3l माइनस 45, इसको हम यहीं पे कर देते हैं साइड में, शायद आपको नजर नहीं आएगा यहाँ से। तो कितना आ गया आपके पास 3l माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे कर लेंगे इसको हम आगे से। तो आपके पास आ गया 3l माइनस ये आ गया 9 इंटू 5 45 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया ये 6।
तो 3l इज इक्वल टू 6, उस साइड जाके आपका प्लस का 45, 3l इज इक्वल टू ये आ गया आपका 1 और ये आ गया आपका 5, 51, l इज इक्वल टू 51/3, 17। तो लेंथ कितनी आ गई आपके पास 17 यूनिट और ब्रेड कितनी आई है आपके पास 9 यूनिट। तो लिख दीजिएगा लास्ट में लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो कि आपने एल फाइंड आउट किया वो कितनी आ गई आपके पास, कितनी आई हमारे पास 17, और जो ब्रेड है वो कितनी आई हमारे पास 9 यूनिट, और इसके पीछे भी क्या लगाएंगे आप यूनिट। लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।